नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे तत्व की दुनिया में गोता लगाते हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है और सच पूछे तो हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम निर्माण खंड यानी कार्बन की। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं और एक चमचमाता हुआ कीमती हीरा, इन तीनों बिल्कुल अलग-अलग चीजों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है कार्बन। हमारे खाने से लेकर दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ तक सब कुछ इसी एक कमाल के तत्व पर टिका हुआ है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहते हैं, एक परमाणु के स्तर पर इसके सामने क्या बड़ी समस्या आती है और वो कौन सी दो सुपर पावर्स हैं जो इसे लंबी लंबी चेन से लेकर हीरे तक बनाने की ताकत देती हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि कार्बन को राजा क्यों कहा जाता है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। हम सब जानते हैं कि कार्बन जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर ये असल में काफी कम मात्रा में मौजूद है? ये आंकड़े देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में सिर्फ 0.02% और हमारे वायुमंडल में सिर्फ 0.03% कार्बन है। इसके बावजूद हर जीवित चीज, पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान पूरी तरह से कार्बन से ही बने हैं। और यही विरोधाभास कार्बन को इतना ज्यादा खास बना देता है। तो सवाल ये है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब छिपा है इसके परमाणु की बनावट में। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, हर कार्बन परमाणु के केंद्र में 6 प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसके सबसे बाहरी घेरे में, या कह लीजिए बाहरी शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और केमिस्ट्री का एक सीधा सा नियम है, हर परमाणु अपने बाहरी शेल को पूरा करके स्थिर होना चाहता है और इसके लिए उसे आमतौर पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब यहीं पर कार्बन एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं या वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। लेकिन ये दोनों ही रास्ते लगभग नामुमकिन हैं। 4 नए इलेक्ट्रॉन लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके केंद्र में बैठे 6 प्रोटॉन इतनी मजबूती से 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएंगे। और अपने 4 इलेक्ट्रॉन देना, अरे उसके लिए तो इतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि वो भी मुमकिन नहीं है। तो अब कार्बन बेचारा करे तो क्या करे? कार्बन इस समस्या का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही एलिगेंट हल निकालता है। वो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, वो करता है साझेदारी। और इसी साझेदारी को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजी आबंध का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कोई छीना झपटी नहीं, कोई लेन देन नहीं। यहाँ होती है दोस्ती, एक पार्टनरशिप। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे दोनों का काम बन जाता है, दोनों का बाहरी शेल पूरा हो जाता है और वो स्थिर हो जाते हैं। और हाँ, ये साझेदारी सिर्फ कार्बन ही नहीं करता। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। और नाइट्रोजन के परमाणु तो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब जब हम साझेदारी की इस ताकत को समझ गए हैं, तो अब वक्त आ गया है कार्बन की 2 असली सुपर पावर्स के बारे में जानने का। यही वो शक्तियां हैं जो इसे लाखों अलग अलग तरह के यौगिक बनाने की काबिलियत देती हैं। इसकी पहली सुपर पावर है श्रृंखलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी, मजबूत और स्थिर चेन बनाने की एक अनोखी काबिलियत है। सच कहूं तो कोई और तत्व ये काम इतनी अच्छी तरह से कर ही नहीं सकता। और दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता या टेट्रावेलेंसी। क्योंकि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समझिए कि इसके पास 4 हाथ हैं। एक अकेला कार्बन परमाणु एक ही समय में 4 अलग-अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है, जिससे वो काफी जटिल 3D स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों सुपर पावर्स, एक लंबी चेन बनाने की क्षमता और एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता एक साथ काम करती हैं, तो क्या होता है? नतीजा एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से भी परे है। चलिए देखते हैं। इसकी सबसे सीधी सादी शुरुआत होती है सिंपल चेन से।
ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे मीथेन जो हमारी प्राकृतिक गैस में होती है, या प्रोपेन जिससे हमारे घरों में खाना पकता है। जैसे जैसे कार्बन के परमाणु जुड़ते जाते हैं, ये चेन लंबी होती चली जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन को सिर्फ सीधी लाइन में चलना पसंद नहीं है, ये शाखाएं भी बना सकता है, टेढ़ी मेढ़ी चेन्स। और इतना ही नहीं, ये खुद से ही जुड़कर गोल छल्ले यानी रिंग्स भी बना सकता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और हाँ, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जिससे इसकी विविधता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कार्बन का असली जादू, उसका सबसे बड़ा कमाल तो अब सामने आता है जब हम उसके अपर रूपों यानी एलोट्रोप्स को देखते हैं। ये एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। अब ये देखिए, ये कमाल की बात है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों 100% शुद्ध कार्बन है, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? सिर्फ परमाणुओं की जमावट के कारण। हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे परमाणुओं से एक बेहद मजबूत 3D स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है, जो उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु परतों में जमे होते हैं, जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, और यही चीज उसे नरम और चिकना बना देती है। एक ही तत्व, लेकिन बिल्कुल अलग गुण। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्यों हम कार्बन को सभी तत्वों का राजा मानते हैं? इसका पूरा सार, पूरा निचोड़ बस इस एक लाइन में है। श्रृंखलन यानी खुद से जुड़ने की ताकत, और चतुसंयोजकता यानी 4 बॉन्ड बनाने की ताकत। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो कार्बन को स्थिर और जटिल अणु बनाने की एक लगभग अनंत शक्ति मिल जाती है। और बस यही वजह है कि कार्बन जिंदगी का आधार है। ये जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से बड़े और जटिल अणु बना सकता है जो जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे कि हमारा डीएनए और प्रोटीन। ये स्थिरता और जटिलता का एक परफेक्ट मिश्रण है। तो हम अपनी बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभी तक हम कार्बन के लाखों यौगिकों के बारे में जानते हैं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि भविष्य में इंसान इसी एक तत्व का इस्तेमाल करके कौन कौन सी नई चीज़ें, जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ और न जाने कौन कौन सी कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाएगा। कार्बन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।